माध्यम से शराब तस्करी को रोकने का नया उपाय लगाया है। ऐसे में हम नीतीश कुमार से ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ हेलीकॉप्टर को आप बिहार के अस्पतालों के बाहर लगा दें, क्योंकि बिहार में हेलीकॉप्टर की कमी नहीं है, ऐसा तो हमें भी समझ में आ रहा है। क्योंकि आप शराब की तस्करी को रोकने के लिए जब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर बिहार में हो रहे नवजात शिशु के हत्याओं को लेकर आप हेलीकॉप्टर का नियम क्यों नहीं ला सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में लगातार नवजात शिशु की हत्या हो रही है और ऐसे कई मामले हमने आपको पहले भी बताया है और आज भी बताने जा रहे हैं, जहां नवजात शिशु की हत्या हो जाती है और उसको सड़क पर फेंक दिया जाता है। और इसकी खबर प्रशासन को या फिर वहां के लोगों को तब लगती है जब वहां के जो आवारा कुत्ते होते हैं उस नवजात शिशु को नोच नोच कर खा रहे होते हैं, उसके जो शरीर के अंग हैं उसको नोच कर खा रहे होते हैं, उस अंग को इधर उधर तितर बितर करके फेंक रहे होते हैं। तब जाकर वहां के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे नवजात शिशु की हत्या हुई है, नवजात को मार कर सड़क पर फेंक दिया गया है। ऐसे में हम नीतीश जी से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप जितना ध्यान शराब के मामले पे लगाते हैं, शराबबंदी के नियम के बाद भी शराब के मामलों को देखने के लिए लगाते हैं, उसके बाद भी बिहार में कई ऐसे और भी मुद्दे हैं जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर हम बात बिहार के स्वास्थ्य विभाग की करें तो वो भी लगातार ऐसे बातें करता है जिसमें वो कहता है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बिहार में ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर आपके बिहार में स्वास्थ्य विभाग इतने ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो फिर कैसे कोई अवैध गर्भपात करा लेता है, कभी कोई सड़क पर बच्चे को फेंक कर चला जाता है और उसकी जानकारी लोगों को तब होती है जब वहां के आवारा कुत्ते उस नवजात बच्चे को काट काट कर खा रहे होते हैं, उसकी अंग अंग को इधर उधर फेंक रहे होते हैं। हम आपको बताएंगे ये पूरी खबर कहाँ की है। उसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। अगर आप बिहार में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अफजल फर्नीचर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और 1 से 5 लाख की कमाई प्रति माह कर सकते हैं। 20 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 12 से 18 महीने में निश्चित ROI। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931485437 पर। बता दें पूरी खबर बिहार के नवादा जिले से एक वहां के सदर अस्पताल की है। जी हाँ, नवादा जिले में जो सदर अस्पताल है उस अस्पताल के कैंपस में कुछ आवारा कुत्ते एक नवजात शिशु को अपने मुंह में टांग कर वहां लेकर आते हैं और वहां उसे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। और उसी दौरान उससे बच्चे को नोच कर जब एक कुत्ता खाता है या 2-3 कुत्ते खा रहे होते हैं तो कुछ और भी वहां जो अगल बगल पास के कुत्ते होते हैं उनको उसकी भनक लगती है और वो वहां झुंड बनाकर आ जाते हैं और कुछ कुत्ते भौंकने भी लगते हैं और जो जितने भी कुत्ते होते हैं उनमें इस बात की लड़ाई छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है कि इस नवजात बच्चे को कौन खाएगा, कौन नोच नोच कर उस छोटे से जान को खा रहा था। और जब वहां पे जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे होते हैं तब वहां के जो अस्पताल कैंपस में लोग मौजूद हैं, जो अस्पताल के प्रशासन है, उनको इस बात की जानकारी होती है कि वहां कुत्तों की झुंड ऐसे वैसे नहीं बल्कि नवजात शिशु के वजह से लगी है। तब जाकर वहां पे कुत्तों को भगाया जाता है, कुत्तों पर पत्थर फेंका जाता है तो कुत्ते तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो नवजात शिशु के अंग को खा चुके होते हैं। उसके अंग को कुछ इस तरीके से वो नोचे होते हैं कि उसके अंग का पता तक नहीं चल पाता कि कौन सा उस बच्चे का अंग है और कौन सा नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे कोई ऐसे ही खुलेआम सड़कों पर नवजात, पहले तो वो गर्भपात कराता है, क्योंकि ये पहली खबर नहीं है जो बिहार के नवादा जिले से सामने आई है। इसके पहले भी कई ऐसी खबरें हैं, क्योंकि जो नवादा जिला है वहां पे कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जहां अवैध तरीके से वो नर्सिंग होम भी चलाए जाते हैं और वहां अवैध तरीके से गर्भपात यानी कि अबॉर्शन भी कराया जाता है और उसके बाद बच्चे को कभी सड़क पर तो कभी नाले में तो कभी कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। और इसकी जानकारी प्रशासन को तब मिलती है जब वहां के कुत्ते तो कभी कचरे उठाने वाले उस नवजात को लाकर प्रशासन के हवाले करते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन तो पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि उनसे कुछ नहीं होने वाला है। कहीं किसी की हत्या हो जाती है, कहीं बच्चे की जान चली जाती है, तो कहीं जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं वो अस्पताल के बेड के नीचे फेंके हुए मिलते हैं। उसके बाद भी अगर हम अस्पताल प्रशासन की बात करें या फिर
पुलिस प्रशासन की बात करें, उसको इस बात की खबर नहीं होती है। उसको बात का पता तब चलता है जब वहाँ के आम लोग, जो वहाँ परिजन होते हैं किसी के, वो बताते हैं, या फिर अब तो कुत्ते बता रहे हैं। कुत्ते जो प्रशासन है उनको जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ नवजात बच्चे को फेंका गया है और नवजात की जान ले ली जा रही है, क्योंकि अब प्रशासन से, बिहार की प्रशासन से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में ये खबर नवादा जिले की है, जहां अस्पताल कैंपस में कुछ आवारा कुत्ते बच्चे को, नवजात शिशु की जो हत्या करके उसको सड़क पर फेंक दी गई है, और वो भी अस्पताल के पास में। ऐसे में जो नवादा जिले में जितने भी नर्सिंग होम है, वहां से कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां बच्चे को मार दिया जाता है, बच्चे को अवैध तरीके से नवजात का अबॉर्शन कराया जाता है, नवजात को मार दिया जाता है, लेकिन कोई प्रशासन कुछ नहीं करती है। ऐसे में सिर्फ ये बिहार में ही नहीं, बल्कि अगर हम बात यूपी की करें तो कुछ दिन पहले यूपी से भी ठीक इसी तरह के मामले सामने आए थे, जहां यूपी के कानपुर में भी नवजात शिशु को ऐसे सड़क पर फेंक दिया गया था और उसको भी कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। और उसके बाद योगी सरकार को, यानी कि योगी सरकार के प्रशासन को इसका पता चला, और उसके बाद वो उस बच्चे को किसने फेंका, कहाँ फेंका, किस तरीके से उसका अबॉर्शन कराया गया, या फिर जब वो बच्चा हो जाता है उसके बाद उसे फेंका गया, इसका पता लगाने में लगे थे। लेकिन उस बच्चे की तो जान चली गई। आप तो अपना काम किस तरीके से कर रहे थे ये लोगों को पता अब चलता है, जब आप प्रशासन होने का ढोंग रचाते हैं। वो सिर्फ यूपी की खबर थी। खैर, अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में भी ऐसे कई मामले आते हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि बिहार के वैशाली जिले में भी एक महिला जब अपना इलाज कराने अस्पताल में जाती है, तो उस महिला के बच्चे को, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है और जब वो जन्म के बाद अपने बच्चे को ढूंढती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका गर्भाशय ही नहीं है, आप बच्चे को जन्म तो दूर, आप बच्चा कभी पैदा ही नहीं कर सकती हैं, तो आपके बच्चे हम कहाँ से लाए। ऐसे में वो महिला भी बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रति अपना गुस्सा जताती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन प्रशासन बस अपना पल्ला झाड़ रही होती है। और बाद में जब वो पुलिस प्रशासन के पास जाती है तो वो भी ये आश्वासन देती है कि इस मामले पे हम जांच करेंगे। खैर, उस मामले पे तो जांच होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर जांच होती है, अगर कार्रवाई की जाती, तो ऐसे मामले बिहार में सामने आते ही नहीं। खैर, अभी हम आपको बता रहे थे बिहार के नवादा जिले से आए ऐसे घिनौने कारनामे की सच्चाई बता रहे थे, किस तरीके से वहां के प्रशासन को एक नवजात शिशु की हत्या हो जा रही है, और उसकी खबर तब मिलती है जब वहां के आवारा कुत्ते उसे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। ऐसे में हम अपने जो भी सरकार है, जो भी प्रशासन है, वो अस्पताल प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, डॉक्टर ही क्यों ना हो, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे मामलों पर, ऐसे मामले हो जाने के बाद आप कार्रवाई करके कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके पहले आप ऐसे मामलों पर ऐसे कार्रवाई करें ताकि वो मामले हो ही ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर, अब इसी की आस में हम फिर आपसे कहना चाहते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले आते हैं जो बच्चा जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है और उसकी खबर प्रशासन को होती ही नहीं है। तो इसी जानकारी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।